नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल गंगवार अर्थात माही गंगवार आपके YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी अर्थात इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग बेटा सिलेबस को डिफ़ाइन करते हैं कि सिलेबस क्या, क्योंकि सिलेबस डिफ़ाइन करने के बाद आप जानते हैं कि सिलेबस यदि आपको कम्प्लीटली पता है किसी चीज़ का ना, तो आधा काम तो आप तैयारी का कर चुके हैं। उसके बाद क्या करना है भाई, हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से पढ़ते जाएंगे। जहाँ भी डाउट आएगा, जहाँ भी कोई डिस्कशन आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे भाई, ये समझ लें। और जहाँ भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले हम लोग तो देखते हैं बेटा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। समझ रहे हैं, इंडियन मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं भाई ना, तो पहले भारतीय जानते हैं सब लोग, इंडिया के रहने वाले, तो देश की अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बात करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी बेटा किस किस से मिलके बना, यानी सिलेबस पे डिफाइन करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में किस किस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। ये 3 पॉइंट्स में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला हम ले लेते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों का कोचिंग यूट्यूब चैनल का नाम है ना, तो उसी पे आधारभूत संरचनाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इधर से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेटा ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हिंदी में कहेंगे आधारभूत सिद्धांत या आधारभूत अभिधारणाएं, राइट। आधारभूत अभिधारणाएं, आधारभूत सिद्धांत। फिर हम कहेंगे चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे, चैप्टर वाइज की चैप्टर में क्या क्या भाई। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आधारभूत संरचनाएं, फिर चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे क्या क्या चैप्टर है इसमें। फिर हम लोग इंडेक्सेस से क्वेश्चन हर एग्जाम में अब तो पूछे जाने लगे बेटा, तो इंडेक्सेस देखेंगे। फिर सबमिट्स देखेंगे, अर्थात कहाँ कहाँ क्या क्या समिति हुई, सबमिट्स। फिर नेक्स्ट यदि हमारा कोई करंट का टॉपिक ऐड होता ना, जैसे आप कहते हैं गुड्स, जैसे जीएसटी हुआ था लास्ट ईयर, उससे पहले ना, तो इस तरह के जो भी करंट टॉपिक है ना, करंट इशू पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, पूरा इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, आधारभूत संरचनाएं। फिर चैप्टर वाइज स्टडी करें क्या क्या चैप्टर है, मैं लिखूंगा अभी सब कंप्लीटली। फिर इंडेक्सेस के बारे में, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जैसे HDI का आपका इंडेक्स जारी होता है, UNEP का, UNDP का, इस तरह से, या WHO, या इस तरह से सभी संगठन क्या करते हैं सर, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है। इस तरह से हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। यहाँ पे क्या रैंक है इंडिया का, क्या पोजीशन है, तो ये सभी आपके क्या यहाँ आते हैं, यहीं आते हैं इंडियन इकोनॉमी में। समितियाँ, यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या सम्मेलन हो रहा है ना, समिति का मतलब क्या सम्मेलन किस जगह हुआ, तो ये भी इंडियन इकोनॉमी में ही जानेंगे। करंट इशू, यानी करंट इशू किस तरह से चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी का मतलब है जो इशू लिखा मैंने करंट इशू, इसका मतलब है किस तरह से हम लोग फेस कर रहे हैं इस समय इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को, जो भी है। अभी आप हो सकता है इन्फ्लेशन नया वर्ड लगा हो, लेकिन जब हम इंडियन इकोनॉमी को कम्प्लीटली मतलब पढ़ेंगे, तब आपको एक एक शब्द का एक एक माइनर मीनिंग भी आपको पूरा डिफाइन होगा। तो हम लोग देखते हैं भाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है, फिर हमें चैप्टर वाइज में क्या क्या चैप्टर देखना है, फिर सबमिट। ये सब चीज़ हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है देखें भाई। नंबर 1 पे हम लेंगे डेवलप्ड कंट्री, इस तरह DEVE लफ्ड, डेवलप्ड कंट्री। हिंदी में भाई क्या लिखेंगे, डेवलप्ड का मतलब होता है बेटा विकसित, कंट्री का मतलब देश, तो विकसित देश। फिर इसी के नीचे क्या आएगा, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। फिर तीसरे पे आएगा अंडर डेवलपिंग कंट्री, हाँ बेटा हिंदी भी लिखूंगा, जस्ट देखें। डेवलप्ड कंट्री का मतलब समझ रहे हैं ना, विकासशील, सॉरी हाँ विकसित यार, डेवलप्ड कहाँ, विकसित
विकसित, इसका डेवलप्ड का मतलब हो गया कंट्री का मतलब देश, विकसित देश। फिर डेवलपिंग का मैंने बताया था कि विकासशील। अभी हम लोग एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे, विकासशील देश। फिर ये देख रहे हैं अंडर डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री। अंडर डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है बेटा अल्प विकसित, अंडर का मतलब अल्प, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, इस तरह से। अभी क्या क्या पढ़ना भाई देखें, इसी में है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड माने मिश्रित, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर नेक्स्ट यदि देखें तो डुअल इकोनॉमी, डुअल इकोनॉमी। छोटे छोटे सभी टॉपिक हैं, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इन पे चर्चा करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि इकोनॉमी का बेसिक समझ क्या है। जब हम लोग इन सभी पे चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा इकोनॉमी है क्या। इकोनॉमी बहुत सरल सब्जेक्ट है, जिस तरह से हम लोग बात करते हैं ना, देखने में लगता है कि इकोनॉमी, जब लोग मैं बात करता हूँ स्टूडेंटों से कहते हैं सर मुझे इकोनॉमी बिल्कुल समझ नहीं आता, तो मैंने कहा बेटा जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको एक एक इकोनॉमी सबसे सरल लगेगा, ये मैं वादा करता हूँ। इकोनॉमी है सबसे सरल सब्जेक्ट लगेगा भाई। तो डुअल इकोनॉमी को बेटा कहते हैं द्वैत अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। इसी के टॉपिक मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ इस साइड में, यहाँ पे ना, फिर हम चैप्टर वाइज कर लेंगे इसे इरेज करके, फिर हम वो तो लिख चुके हैं। तो इसे कहते हैं बेटा डुअल इकोनॉमी के बाद हम ले लें तो पैरेलल इकोनॉमी, 5 नंबर, 5 हो गया तो 6 नंबर ना, 6 में पैरेलल, पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब समझ आ रहा है, समानांतर। पैरेलल रेस पढ़ी होगी, सर ने पढ़ाया होगा मैथमेटिक्स में। पैरेलल का मतलब समानांतर, यानी समांतर अर्थव्यवस्था, समांतर अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमने सब्सिडी बहुत सुना होगा भाई ना, सब्सिडी। सब्सिडी का हिंदी कौन बताएगा भाई, सब्सिडी। सब्सिडी बेटा सब्सिडी इंग्लिश हिंदी में भी लिखना, सब्सिडी, समझ रहे हैं। सब्सिडी इस तरह से लिखा जाएगा, तो सब्सिडी हिंदी में सब्सिडी का मीनिंग सब्सिडी ही लिखना है। अनुदान या दान इस तरह का शब्द नहीं लगाना है। सब्सिडी का मतलब ना छूट लिखना है, सब्सिडी हिंदी में भी सब्सिडी ही लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्या लिखना है, 8 नंबर बेटा इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। समझ रहे हैं ना। इकोनॉमिकल का मतलब आ गया आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। ये बात को बहुत ध्यान से समझना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इस बात को हम लोग यहाँ जज करेंगे, जी जांचेंगे। तो यहाँ हो गया बेटा आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि एवं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ये इसका हिंदी हो जाता भाई। हम यहाँ मेन चीज़ क्या समझेंगे बेटा कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, राइट। फिर हम देखते हैं भाई 9 नंबर पे रेजिडेंस एंड सिटीजन, रेजिडेंस एवं सिटीजन एंड सिटीजन, समझ रहे हैं। निवासी एवं नागरिक, सिटीजन मान लें नागरिक और निवासी। तो हम लोग इस पे बात करेंगे निवासी एवं नागरिक, क्या डिफरेंस है भाई, एवं नागरिक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका। इकोनॉमी में क्या होगा, ये चैप्टर वाइज जब अध्ययन करेंगे ना तो इन सब चीज़ों का यहाँ यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले आधारभूत संरचना का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट का आधार, बेस कंप्लीट करना। जब इन शब्दों का मीनिंग हम लोगों को समझ आएगा ना, तब हम जब चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे तब इन सभी टर्मों का यूज होगा, तब हमें कायदे में समझ आएगा। तो हम लोग इन्हें बेसिक समझेंगे। इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, नंबर 10।
चलो सर यहीं पे करके ये कंप्लीट करता हूँ मैं। नंबर 10 में बेटा क्या लेना हम लोगों को, ये आप देखें पीपीपी ले लेंगे, परचेजिंग परचेजिंग पावर पायरिटी PARITY। परचेजिंग पावर पायरिटी को कहते हैं बेटा क्रयशील क्षमता, क्रयशील क्षमता, क्रयशील क्षमता, क्रयशील क्षमता का मतलब समझ आया बेटा। अभी हम लोग एक एक डिफाइन करें। क्रयशील क्षमता का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता, जैसे डॉलर और रुपए में किस तरह का रिलेशन है, डॉलर से आप कितना खरीद सकते हैं, रुपए से आप कितना खरीद सकते हैं, ये सब अध्ययन इसमें करते हैं इस टर्म में, परचेजिंग पावर पायरिटी। तो अब हम लोग एक एक टर्म को डिफाइन भी करेंगे। पहले मैं चैप्टर वाइज और लिख दूं क्या क्या स्टडी करना है, इसे इरेज कर रहा हूं मैं बेटा। अगर कहीं कोई डाउट है ना, समझ आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। पहले हम लोग सिलेबस को डिफाइन कर रहे हैं, फिर मैं जो भी बनाऊंगा नेक्स्ट एक एक टॉपिक डिफाइन करूंगा, एक एक आपको एक एक मीनिंग समझ आएगा इकोनॉमी में, तो इसे मैं इरेज करने का प्रयास कर रहा हूँ भाई। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे जो भी चर्चा करना था बेटा वो टॉपिक्स मैंने दे दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं चैप्टर वाइज स्टडी में, कि चैप्टर में क्या क्या इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लाते हैं भाई चैप्टर नंबर 1। चैप्टर वाइज में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम बेटा लिखते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, इनकम भाई, इनकम का मतलब समझ आया भाई, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारी इनकम क्या है, और देश के बारे में पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, तो नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्र की बात करेंगे भाई, राष्ट्रीय आय। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम होगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम चैप्टर में हम किस तरह से राष्ट्रीय आय को फाइंड करेंगे बेटा, ये देखें कि राष्ट्रीय आय में कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त हो रही है, कहाँ से हमें पैसा मिल रहा है, कहाँ हमारा पैसा जाता है, ये सब चीज़ यहीं देखें कि राष्ट्रीय आय में हमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा भाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब समझ आया बेटा, ये नया वर्ड लग रहा होगा मुझे लग रहा है, जो स्टूडेंट डेली पहली बार इकोनॉमी का क्लास ले रहे हैं तो उन्हें ये इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेटा महंगाई। ये इकोनॉमिकल टर्म है, इसलिए यहाँ मैं महंगाई नहीं कहूँगा आपसे। क्यों? क्योंकि महंगाई कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा पेपर में, पेपर में हमेशा लिख के आएगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि महंगाई समझ लें, महंगाई। महंगाई कैसे कैसे आती है भाई, और कैसे कैसे हमें उसमें किस किस तरह से वर्क करना चाहिए, किस तरह से हम कंट्रोल करें, किस तरह से महंगाई आई। राइट। नेक्स्ट बेटा लेंगे क्या, हम ले लेते हैं, हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस पे भी चर्चा करना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब औद्योगिक क्षेत्र, इधर लिख दूं औद्योगिक क्षेत्र, इस पे भी चर्चा करना है। इसी तरह से हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी चर्चा करना। नंबर 4, नंबर 4 क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र, इस पे भी हम लोग करेंगे भाई चर्चा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या आता है, किस तरह से आय को हम लोग पूरा इंडियन इकोनॉमी में देखना है। नंबर 5, बहुत देर से इंतजार था भाई, मनी एंड बैंकिंग का ना, तो मनी एंड बैंकिंग, बैंकिंग समझ रहे हैं बेटा, ये चैप्टर तो जरूरी इसमें देखें भाई। मनी एंड बैंकिंग, किस तरह से पैसे को कहाँ कहाँ बैंक में किस किस तरह से रखते हैं हम लोग छुपा के ना, तो ये भी यहाँ स्टडी करना है कि मनी और बैंकिंग, किसे आप पैसा कहेंगे किसे नहीं कहेंगे ना। पैसे की भी टाइप डिफाइन करना है भाई। जैसे आपने देखा था ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझाने का मूड कर रहा है तो मैं ज़रूर समझाऊंगा इससे टॉपिक। जैसे देखा आपने कि 500 रुपये के नोट किया 2016 में किया, मोदी जी ने क्या कहा था भाई कि आज शाम 12 बजे से 500 के नोटों का चलन बंद कर रहा हूँ। तो बैंक में जो थी या जो भी व्यक्ति था ना, किस तरह से क्या होता है 500 रुपीज़ या 10 रुपीज़ जो भी आपके नोट्स पब्लिश हो रहे हैं ना, वो किस तरह से चलन में आते हैं। नोट वही थे लेकिन चलना बंद हो गए, ये बात विशेष थी ना। नोट वही थे, सारी चीज़ वही थी कि अब तो आपको कहना चाहिए था आवेश कि ये ले क्यों नहीं रहे आप, लेकिन क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने
अर्थात मोदी जी ने क्या कहा था कि आज शाम 12 बजे से 500 के नोटों का चलन मैं बाहर करता हूँ। 500 के थे, 1000 के थे सर ना? 500,000। हाँ दोनों थे ना, 500 1000 के। तो दोनों नोटों बेटा क्या किया था मोदी जी ने अकेले डिसीजन लिया, नोटों का चलन बंद। बैंकें क्या थी आप, चलो मैं इसमें चर्चा करूंगा यार, आरबीआई का भी रोल कहाँ था, फीका लगने लगा था, क्योंकि आरबीआई ने इतनी मेहनत से नोट बनाए और मोदी जी ने सिर्फ इतना कहने से उनके कि आज शाम 12 बजे से 500 और 1000 के नोटों का चलन आज से बंद। तो बंद हो गया था, जबकि पूरा मेहनत किया था आरबीआई ने भाई। तो ये बात हम लोगों को समझना है, कैसे क्या किया था वो हम इसी चैप्टर में देखेंगे, मनी एंड बैंकिंग में, कि मोदी जी का इतना बड़ा प्रारूप तब देखने को मिला कि हमारा 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद किया था। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा टैक्स। टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टैक्स का मतलब जानते हैं कर, और मनी और बैंकिंग का मतलब सभी लोग जानते हैं। मनी और बैंकिंग, धन और बैंकिंग के क्या रिलेशन है। तो टैक्स का मतलब समझ आया बेटा, टैक्स से ही हर चीज़ चलता है ना। इंडियन इकोनॉमी हुआ या अदर कंट्री का इकोनॉमी हुआ कि किस किस तरह से हमें टैक्स पे करना है, किस किस कंडीशंस में, ये टैक्सेशन का आप पढ़ेंगे। और सेकंड इसी टैक्स के यहाँ से पढ़ लेंगे बजट भी। नेक्स्ट चैप्टर आएगा बजट। बजट को हिंदी में बजट ही कह लें यार, या आर्टिकल 112 में से डिफाइन भी किया गया है, लेकिन बजट कहीं नहीं लिखा शब्द। ये भी क्वेश्चन आता है कि बजट, ये इंडियन पॉलिटी का टॉपिक आ जाएगा कि किस आर्टिकल में बजट को, बजट कहीं नहीं कहा गया, समझ रहे हैं। इसे कहा गया है जैसे कर का लेन देन, जो इस तरह से टॉपिक लगाया आर्टिकल 112 में, लेकिन बजट शब्द वहाँ पे भी प्रयोग नहीं किया गया है। आय का लेखा जोखा के बारे में लिखा गया है, बजट शब्द का प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमारा बजट भी आ गया बेटा, टैक्स भी पढ़ना हमें, और इस तरह से हमारा पूरा पढ़ना। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा 8 ट्रेड, TRADE, ट्रेड व्यापार। अब ये जब ट्रेड मैंने लिखा ना, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं आप लोगों से। ट्रेड TRADE, और बेटा बिजनेस में डिफरेंस भी बताना है आपको, ये भी समझ लें। बिजनेस, इसमें भी डिफरेंस जानना है कि ट्रेड और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी मैं डिफाइन करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। ट्रेड पढ़ना है बेटा, आपका हो चुका है कंप्लीट लगभग, यही सब चीज़ें पढ़ना है हम लोगों को। मनी एवं बैंक, राइट। इतने टॉपिक्स हमें, इतने चैप्टर्स यहाँ पे कवर करना है बेटा, समझ रहे हैं। यहीं पे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी आएंगे, सभी इसी में आ जाएंगे आपके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। आप यदि चाहें तो एक टॉपिक चलो छोड़े, यहाँ पे इतना ही कवर करना है, इतने चैप्टर्स पढ़ना है, ये इंडेक्सेस पढ़ना है अब वो, और आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ना था। ये सब जानने के बाद आपको लगने लगेगा कि आप इकोनॉमी के क्या हैं, शहंशाह हैं। ये वादा करते हैं हम लोग। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे ना सिलेबस के बाद बेटा, तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले ये आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपका आधा काम हो गया है, तैयारी का आधा काम हो चुका है आपका। अब इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे, और आपको एक एक बिंदु से लेकर एक एक, जहाँ भी एक एक शब्द समझ में आएगा, और वो सब समझने के बाद हम लोग जब इस चैप्टर्स को करेंगे ना, तो आप लगने लगेगा मैं इस समय इकोनॉमी का शहंशाह हो चुका हूँ। ठीक है भाई, ठीक, ओके क्लास।